अस्सलाम अलैकुम प्यारे नाजरीन। खतीबुल अंबिया हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का किस्सा। प्यारे नाजरीन, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की बासत मदीन में हुई। मदीन एक कबीले का नाम है और उसी कबीले के सबब बस्ती का ये नाम मशहूर हो गया। दरअसल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के एक बेटे का नाम मद्दीन था और उनकी नस्ल को अहले मदीना कहा जाता है। वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तीसरी बीवी कुतूरा के बतन से थे और इसीलिए ये खानदान अबनी कुतूरास कहलाता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे मदीन अपने अहल वयाल के साथ अपने सौतीले भाई हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के करीब ही हज्जाज में इबाद हो गए थे। ये जगह बहरा खलज़म के मशरक़ी किनारे और अरब के शमाल मगरिब में शाम से मुत्तसिल हजाज के आखिरी हिस्से में वाक़ थी। हजाज से शाम, फ़िलिस्तीन और मिस्र के सफ़र के दौरान कुबैला मदीन की इस बस्ती के खंडरात दिखाई देते हैं, जबकि मदीन नाम का एक शहर अजभी शर्की उर्दन की बंदरगाह मान के करीब मौजूद है। कुरान करीम में हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम और उनकी कौम का तज़किरा 11 मकामात पर आया है। सूरह अल आराफ, सूरह हूद, सूरह अल हजर, सूरह अश-शुअरा और सूरह अनकबूत में अब अलैहिस्सलाम का जिक्र मौजूद है। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम जिस कौम की तरफ मबऊस फरमाए गए, कुरान करीम में उसे अहली मदीन, इसहाबी मदीन और असहाबी एके के नाम से पुकारा गया है। असहाबी मदीन और इसहाबी एके एक ही कबीले के दो नाम हैं या ये दोनों अलग अलग कबाइल हैं, इस बारे में मुफस्सिरीन की मुख्तलिफ आरा हैं। कुछ की राय है कि ये दोनों अलहदा कौमें थीं। एक कौम की हलाकत के बाद हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम दूसरी कौम की तरफ मबऊस फरमाए गए। बाज़ ने लिखा कि मदीन और इसहाबी एका जोहनड वाले एक ही कबीले के दो नाम हैं। इन दोनों की रहाइश मुख्तलिफ जगहों पर थी। इसहाब मदीन तहजीब व तमद्दन से उशना शहरी कबीला था। ये लोग जिस बड़ी शाहराह पर रहते थे वो शाम से फ़िलिस्तीन, यमन और मिस्र से होती हुई बहरक़लज़म के मशरक़ी किनारे से गुजरती है और हजाज के तजारती काफ़िले उसी रास्ते से सफ़र किया करते थे। कुरान करीम में अल्लाह पाक अरशाद फरमाते हैं, और ये दोनों बस्तियाँ हज़रत लूत की कौम और मदीन बड़ी शाहराह पर आबाद थीं। इसहाबी एका एक बदवी कुबैला था। अरबी में एका उन सरसब्ज विशादाब झाड़ियों को कहते हैं जो हरे भरे दरख्तों पर मुश्तमल घने जंगलों में झुंड की शक्ल में बहकसरत होती हैं। अल्लामा इब्न कसीर के मुताबिक एका एक दरख्त का नाम था जिसकी कबीले के लोग पूजा करते थे। चनाचे इस निस्बत से अहले मदीन ही को इसहाबी एका कहा गया। बहरहाल अक्सरियत की राय यही है कि ये दोनों कौमें एक ही कबीले और नस्ल से ताल्लुक़ रखती थीं और कौम शुएब कहलाती थीं। बड़ी शाहराह पर उबाद कबीले के लोगों को वालिद की निस्बत से मदीन कहा जाने लगा, जबकि सरसब्ज इलाके में रहने वाले इसहाबी एका के नाम से मशहूर हुए। दुनिया में जितने भी अनबियाए कराम मबऊस फरमाए गए, उनकी दावत का मुश्तरका मकसद हुकूक की बेअहसन तरीके से अदाई की तालीम आम करना था। हुकूक दो किस्म के हैं, एक हुकूक अल्लाह यानी अल्लाह की इबादत और उसकी हदायत पर अमल, और दूसरा हुकूक अल इबाद जिसका ताल्लुक इंसानों से है। दुनिया में कौम लूत के बाद कौम शुएब वो कौम थी जो दोनों हुकूक पामल कर रही थी। एक तरफ वो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान न लाकर हुकूक अल्लाह की खिलाफ वर्जी कर रही थी, तो दूसरी तरफ नाप तोल में कमी, लूट मार, रहजनी, डराना धमकाना, ज़मीन पर फसाद जैसे घनावने जराइम की मर्तकब होकर हुकूकुल आबाद की धज्जियां बिखेर रही थी। कुरान करीम में कौम शुएब के 3 तरह के अयूब का तज़किरा मिलता है। नंबर 1, वो लोग कफ्र-व-शरक में मुब्तला थे और दरख्तों की पूजा करते थे। नंबर 2, व्यापार में बेईमानी और नाप तोल में कमी करते थे। नंबर 3, रस्तों में बैठकर लूट मार करते, लोगों के अमवाल छीनते और गंडा टीक्स वसूल करते। बल्कि अगर ये कहा जाए कि दुनिया में गंडा टीक्स की बुनियाद कौम शुएब ही न रखी तो बेजाना होगा। प्यारे नाजरीन, अल्लाह पाक ने इन लोगों की इस्लाह और तौहीद की दावत के लिए उन्हीं की कौम के एक नेक और सच्चे इंसान हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को मबूस फरमाया। कुरान पाक में अरशाद है, और हमने मदीन की तरफ उनके भाई शुएब को भेजा। प्यारे नाजरीन, पिछली कौमों की तरह कौम शुएब में भी मुशरिकाना रस्म व अक़ायद का दौर दौरा था। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने पहले उन्हें तौहीद की दावत दी, फिर उनकी हरकतों पर उन्हें मुतनब्बह किया। ए मेरी कौम, अल्लाह ही की इबादत करो, उसके सिवा कोई तुम्हारा माबूद नहीं। तुम्हारे पास तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से निशानी आ चुकी है, तो तुम नाप तोल पूरी तरह किया करो और लोगों को चीज़ें कम न दिया करो और ज़मीन में इस्लाह के बाद ख़राबी न करो। अगर तुम साहबी ईमान हो तो समझ लो कि ये बात तुम्हारे हक़ में बेहतर है, और हर रास्ते पर मत बैठा करो। जो शख्स अल्लाह पर ईमान लाता है उसे तुम डराते और राह हक़ से रोकते हो और इसमें कभी ऐब ढूंढते हो। और याद करो, जबकि तुम बहुत थोड़े थे
फिर अल्लाह ने तुमको कसीर कर दिया और देखो क्या हुआ इंजाम फसाद करने वालों का। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की तौहीद की दावत सुनकर कौम के मुतकब्बिर सरदार चिराग पा हो गए और उन्होंने हजरत शुएब अलैहिस्सलाम को धमकियां देना शुरू कर दी। अल्लाह पाक फरमाते हैं कि उनकी कौम के मुतकब्बिर सरदारों ने कहा, ए शुएब, हम तुमको और तुम्हारे साथ ईमान लाने वालों को अपनी बस्ती से बाहर निकाल देंगे, वरना तुम सबको हमारे मजहब पर वापस आना पड़ेगा। उसके साथ ही उनकी कौम के वो सरदार जो काफिर थे वो कौम के लोगों से कहने लगे, अगर तुम शुएब के पीछे चले तो याद रखो इस सूरत में तुम्हें सख्त नुकसान उठाना पड़ेगा। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के सरदारों से फरमाया, तुम्हारे बातिल मजहब से अल्लाह पाक ने नजात दे दी है, उसके बाद अगर हम तुम्हारे मजहब में वापस ही जाएं तो ये हमारी तरफ से अल्लाह पाक पर सख्त बुहतान होगा और हमें शायान नहीं कि इसमें लौट जाएं। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम अपनी कौम की बुदामलियों पर सख्त रंजीदा रहते और उन्हें बार बार वाज व नसीहत करते। उन्होंने कौम को अल्लाह के अजाब से डराते हुए मुतनब्बे फरमाया, ए कौम, अल्लाह ही की इबादत करो कि उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं और नाप तोल में कमी न करो। मैं तुमको उस वदा हाल देखता हूं और अगर तुम ईमान न लाओगे तो मुझे तुम्हारे बारे में एक ऐसे दिन के अजाब का खौफ है जो तुमको घेर रहेगा। उन्होंने कहा, शुएब, क्या तुम्हारी नमाज तुम्हें यह सिखाती है कि जिनको हमारे बाप दादा पूछते आए हैं हम उनको तर्क कर दें या अपने माल में तसर्रिफ करना चाहें तो न करें? तुम तो बड़े नर्म दिल और रास्तबाज हो। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, ए कौम, देखो तो अगर मैं अपने परवरदिगार की तरफ से रोशन दलील पर हूं और मैं नहीं चाहता कि जिस अमर से मैं तुम्हें मना करूं खुद उसको करने लगूं। मैं तो जहां तक मुझसे हो सके तुम्हारे मामलात की इस्लाह चाहता हूं और मुझे तौफीक मिलना अल्लाह ही के फजल से है। मैं उस पर भरोसा रखता हूं और उसी की तरफ रुजुआ करता हूं। और ए कौम, मेरी मुखालफत तुमसे कोई ऐसा काम न करवा दे कि जैसी मुसीबत नूह की कौम या हूद की कौम या सालेह की कौम पर वाक़े हुई थी वैसी ही मुसीबत तुम पर वाक़े हो। और लूत की कौम का जमाना तो तुमसे कुछ दूर नहीं। अपने परवरदिगार से बख्शिश मांगो और उसके आगे तौबा करो। बेशक मेरा परवरदिगार रहम वाला और मोहब्बत करने वाला है। रवायत में उता है कि हजरत शुएब अलैहिस्सलाम नाबीना थे या उनकी बसारत बहुत कम थी। चुनाचे हजरत शुएब अलैहिस्सलाम के वाज और नसीहत के जवाब में ये सरदार तानाजनी करते हुए उन्हें सिंगसार करने की धमकियां देने लगे। कुरान पाक में अल्लाह पाक फरमाते हैं, उन्होंने कहा, शुएब, तुम्हारी बहुत सी बातें हमारी समझ में नहीं उतरती और हम देखते हैं कि तुम हम में कमजोर भी हो, और अगर तुम्हारे भाई ना होते तो हम तुमको संगसार कर देते और तुम हम पर किसी तरह भी गालिब नहीं हो। इस पर हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फरमाया, ए कौम, क्या मेरे भाई बंदों का दबाव तुम पर अल्लाह से ज्यादा है और उसको तुमने पीठ पीछे डाल रखा है? मेरा परवरदिगार तो तुम्हारे सब एमाल पर इहाता किए हुए है और बरदारानी मिल्लत। तुम अपनी जगह काम किए जाओ, मैं अपनी जगह काम किए जाता हूं। तुमको अनकरीब मालूम हो जाएगा कि रुस्वा करने वाला अजाब किस पर उता है और झूठा कौन है, और तुम भी इंतजार करो, मैं भी तुम्हारे साथ इंतजार करता हूं। कौम के मुतकब्बिर सरदारों की जारहाना गुफ्तगू के बाद हजरत शुएब अलैहिस्सलाम को इस बात का अंदाजा हो गया था कि उनके दिलों पर मुहर लग चुकी है और उन पर किसी बात का कोई असर नहीं होगा। लिहाजा उन्होंने अपने रब से दुआ की, ए परवरदिगार, हम में और हमारी कौम में इंसाफ के साथ फैसला कर दे और अब सबसे अच्छा फैसला करने वाले हैं। दर हकीकत इन अल्फाज के साथ हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम में से जो कफ्फार थे उनकी हलाकत की दुआ की थी, जिसे अल्लाह पाक ने कबूल फरमा लिया। कौम शुएब 3 तरह के अयवब में मुब्तला थी और अल्लाह पाक ने उसे 3 तरह के अजाब से नीस्त व नाबूद किया। कुरान करीम में 3 तरह के अजाब का तज़किरा है जो कौम शुएब पर आया। नंबर 1 ज़मीनी भूंचाल या ज़लज़ला, नंबर 2 चंगाड़, नंबर 3 अग के बादल। सूरह अल आराफ में है कि उनको भूंचाल ने अपकड़ा और वो अपने घरों में औंधे पड़े रह गए। सूरह अनकबूत में अल्लाह पाक ने फरमाया, उन्होंने उन शुएब को झूठा समझा सो उनको ज़लज़ले ने अपकड़ा और वो अपने घरों में औंधे पड़े रह गए। सूरह हूद में चंगाड़ के जरिए अजाब का ज़िक्र किया, क्योंकि ये लोग अपने नबी का मजाक और तमस्खर उड़ाया करते, फप्तियां कसते थे। अल्लाह पाक ने एक फरिश्ते के जरिए इस कौम पर एक चीख लगवाई जिससे उनके कलीजे फट गए। कुरान पाक में अरशादी है, और जो जालिम थे उनको चंगाड़ ने ओ दबूचा तो वो अपने घरों में औंधे पड़े रह गए। सूरह शौरा में बादल के अजाब का तज़किरा है जो उनकी अपनी ख्वाहिश का नतीजा था। उन्होंने कहा था कि तुम उनमें से हो जिन पर जादू कर दिया जाता है,
और तुम तो सिर्फ हमारी तरह के आदमी हो और हमारा ख्याल है कि तुम झूठे हो। अगर तुम सच्चे हो तो हम पर इस्मान से एक टुकड़ा लग रहे हो। चूंकि उन्होंने झटलाया था तो उन्हें बादल वाले दिन के अजाब ने पकड़ लिया। वो बड़े भारी दिन का अजाब था। अल्लामा इब्न कसीर फरमाते हैं कि अल्लाह पाक ने उन पर पहले तो सख्त गर्मी मुसल्लत फरमाई और 7 दिन मुसलसल उन पर हवा बंद रखी, जिसकी वजह से पानी और साया भी उनकी गर्मी न कम कर सका और ना ही दरख्तों के झुंड काम आए। चनाचे इस मुसीबत से घबराकर बस्ती से जंगल की तरफ भागे। वहां उन पर बादलों ने साया कर लिया। सब गर्मी और धूप की शिद्दत से बचने के लिए उस साए तले जमा हो गए और सुकून का सांस लिया। लेकिन फिर चंद लम्हों बाद ही इस्मान से अग के शाले बरसने शुरू हो गए। जमीन जलजले से लरजने लगी और फिर इस्मान से एक सख्त चंगाड़ आई तो उसने उनकी रूहों को निकाल दिया। कलीजे फट गए और जिस्मों को तबाह वो बर्बाद कर दिया और सब औंधे गरे पड़े रह गए। प्यारे नाजरीन, कौम पर अजाब उता देखकर हजरत शुएब अलैहिस्सलाम और उनके साथी यहां से चल दिए। जमहूर मुफस्सिरीन ने फरमाया है कि आप अलैहिस्सलाम मक्का मुअज़्ज़मा आ गए और आखिर तक यहीं क़ियाम रहा। कौम की इंतहाई सरकशी और नाफरमानी से मायूस होकर हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने बद्दुआ तो कर दी, मगर जब कौम पर अजाब आया तो पैगंबराना शफकत व रहमत के सबब दिल दुखा तो अपने दिल को तसल्ली देने के लिए कौम को खिताब करके फरमाया कि मैंने तो तुमको तुम्हारे रब के अहकाम पहुंचा दिए थे और तुम्हारी खैर ख्वाही में कोई दकीका फरोगज़श्त न किया था, मगर मैं काफिर कौम का कहां तक गम करूं। प्यारे नाजरीन, हजरत शुएब अलैहिस्सलाम को खतीबुल अनबिया यानी नबियों का खतीबा भी कहा जाता है, क्योंकि आप अलैहिस्सलाम फसाहत व बलागत और ज़ोर बयान में अपनी मिसाल अब थे। हजरत इब्न अब्बास से मरवी है कि रसूलुल्लाह जब हजरत शुएब अलैहिस्सलाम का जिक्र फरमाते तो फरमाते ये अनबिया में खतीब हैं। प्यारे नाजरीन, हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने तवील उम्र पाई। रवायत के मुताबिक इंतकाल के वक्त अब की उम्र 400 साल थी। उर्दन के शहर व सुल्ता के करीब वादी शुएब में आप अलैहिस्सलाम से मंसूब एक मज़ार है, जिस पर हुकूमत ने शानदार मकबरा और उससे मुत्तसिल मस्जिद भी तामीर करवाई है। रवायत ये भी है कि अपनी कौम की तबाही के बाद हजरत शुएब अलैहिस्सलाम हजरमूत के मशहूर शहर शीम में चले गए थे। उसके मगरबी जानब शब्बाम नामी मकाम पर आप अलैहिस्सलाम ने इंतकाल फरमाया और वहीं आप अलैहिस्सलाम की कब्र है। ताहम तफसीर इब्न कसीर में वहब बन मनबा से मरवी है कि हजरत शुएब अलैहिस्सलाम और उनके साथियों ने मक्का मुकर्रमा में वफात पाई और आप अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक काबा शरीफ की गरबी जानिब है। वल्लाह एलम, बाज़ मुफस्सिरीन के मुताबिक आप अलैहिस्सलाम को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ससुर होने का भी शरफ हासिल है। प्यारे नाजरीन, ये था खतीबुल अनबिया हजरत शुएब अलैहिस्सलाम का किस्सा। वीडियो को लाइक, शेयर और मजीद इस्लामिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जल्द मिलते हैं एक और वीडियो में। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।